दोस्तों आप सभी लोग अक्सर इंटरनेट पर यह सर्च करते रहते हैं कि क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो कि 12 महीने चलने वाला हो। तो मैं आज आपको यह बता दूं कि वर्तमान समय में बहुत ऐसी बिजनेस है जो कि सदाबहार है, परंतु हमें यह चयन करने में काफी दिक्कत होती है कि कौन सा बिजनेस चुने और उस बिजनेस को कैसे शुरू करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जिसका डिमांड 12 महीने रहता है, साथ ही इसे कम लागत में फुल टाइम या पार्ट टाइम शुरू करके लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डायरी पार्लर। दोस्तों अगर आप 12 महीने चलने वाला बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो डायरी पार्लर भी सही विकल्प है। दूध, घी, पनीर, चीज की डिमांड हमेशा होती है। साथ ही साथ आप मिठाई, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें भी रख सकते हैं। अगर आप खुद का पार्लर खोलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जगह और लाइसेंस भी देना पड़ेगा। आप अगर चाहे तो अमूल जैसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। इस बिजनेस में आपको कम से कम 1 से 2 लाख रुपए की लागत होगी। अगर दुकान किराए पर है तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इस बिजनेस के जरिए आप 30 से 40% तक मुनाफा हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, बिंदी बनाने का बिजनेस। दोस्तों अगर आप एक छोटा बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं तो बिंदी बनाने का बिजनेस आपके लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इस बिजनेस को आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई दुकान या कोई एक जगह किराए पर ले सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक छोटी सी मशीन लेनी होती है जिसमें बिंदी बनाने का कच्चा मटेरियल डालकर तैयार मटेरियल यानी बिंदी बनानी होती है। इस बिजनेस को आप एक बार 10,000 रुपए से शुरू करके हर महीने 40 से 60,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। आप अलग अलग तरह की बिंदी बनाकर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग साइज और अलग अलग डिजाइन के अनुसार बिंदी बनाने के लिए एक छोटी सी मशीन होती है। उस मशीन से आप तैयार मटेरियल खरीद कर बिंदी बनाने का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, टिफिन सर्विस का बिजनेस। दोस्तों आज के दौर में ज्यादातर लोगों को घर से दूर पढ़ाई के लिए या फिर काम के लिए सफर करना पड़ता है या फिर घर से दूर रहना पड़ता है। इस परिस्थिति में कई लोग घर से बना खाना ही पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को घर जैसा ही खाना उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए टिफिन सर्विस का बिजनेस बढ़िया विकल्प है और यह हमेशा चलने वाला बिजनेस भी है। इस बिजनेस को आप बेहद कम लागत में या फिर 0 लागत में घर से ही शुरू कर सकते हैं। अगर आप बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक FFSI लाइसेंस का पंजीकरण करवाना पड़ेगा। दोस्तों टिफिन सर्विस का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो बड़े स्तर पर भी 10 से 15,000 रुपए जैसे कम लागत में शुरू किया जा सकता है और मुनाफा लगभग 50% तक का रहता है। बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए आपको सिर्फ अपने ग्राहक के टेस्ट का ध्यान रखना होगा। नंबर 4, सोडा शॉप बिजनेस। दोस्तों वैसे तो यह बिजनेस एक प्रकार का मौसमी ही है, लेकिन दिन ब दिन सोडा की डिमांड बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो सर्दी हो या गर्मी। आजकल बाजार में सोडा के अलग अलग फ्लेवर मिलते हैं। सोडा शॉप खोलने के लिए आपको कम लागत की जरूरत होती है, जिसके लिए लोन जैसी सुविधाएं मौजूद है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक सोडा फाउंटेन की मशीन, कप, मिनरल वाटर, अन्य कच्चे माल और दुकान जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। 12 माह चलने वाला यह बिजनेस आपको एक दिन के 3 से 4,000 रुपए तक की कमाई दे सकता है। इस बिजनेस के लिए आपको सिर्फ सही जगह का चयन करना जरूरी है, जैसे मॉल, पार्क, बाजार वगैरह जैसे स्थान पर। नंबर 5, रियल एस्टेट एजेंट। दोस्तों रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमें बहुत ज्यादा मुनाफा प्राप्त होता है और रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए बहुत ही शार्प दिमाग होना चाहिए। रियल एस्टेट का बिजनेस एक कंपनी के मैनेजर के द्वारा संचालित किया जाता है, परंतु इसके अंतर्गत बहुत से ऐसे एजेंट होते हैं जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन पॉइंट पर जाकर बिजनेस स्किल को अपने वर्कर के साथ शेयर करते हैं और उन्हें एक अच्छा बिल्डिंग बनाने के लिए नकाशी व्यवस्था प्रदान करते हैं। दोस्तों यदि आप भी रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी एक बड़े रियल एस्टेट कंपनी को चुने और वहां जाकर रियल एस्टेट एजेंट के रूप में अप्लाई करें। यदि कंपनी के द्वारा आपको चयनित कर लिया जाता है तो आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। नंबर 6, टिश्यू पेपर बनाने का बिजनेस। दोस्तों अब तक भारत में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नहीं होता आ रहा है, लेकिन अब टिश्यू पेपर का उपयोग होने लगा है। आमतौर पर शादी, विवाह, पार्टी, इवेंट इत्यादि कार्यक्रम में खाने के तौर पर प्लेट पर टिश्यू पेपर उपलब्ध रहता है। इसके अलावा बड़े बड़े शहरों में भी वीआईपी वॉशरूम में भी टिश्यू पेपर देखने को मिलता है। टिश्यू पेपर प्लेट पोंछने या हाथ पोंछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत के बाहर पश्चिमी देशों में टिश्यू पेपर एक सामान्य बात है। वॉशरूम में भी टिश्यू पेपर का ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अब भारत में भी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल बढ़ने लग गया है। इसलिए अगर आप भी टिश्यू पेपर बनाने का व्यवसाय शुरू करते हैं तो इससे आपको अच्छी कमाई हो सकती है। टिश्यू पेपर के व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत होगी, जिसके बाद आप आसानी से 1 लाख रुपए प्रति महीना तक कमा सकते हैं। नंबर 7, जानवरों के लिए चारा का व्यवसाय। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पशुओं के दूध को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में वे लोग अपने गायों के लिए अच्छे से अच्छे चारे का उपयोग करते हैं। यदि आप सभी लोग ग्रामीण इलाकों में जाकर जानवरों के चारे की दुकान करते हैं तो आप सभी लोगों को यह बिजनेस काफी अच्छा लाभ प्रदान कर सकता है। इस बिजनेस के द्वारा आप सभी लोग ग्रामीण इलाकों में पशुओं के चारे को पहुंचा सकेंगे और अच्छा लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 8, नर्सरी का बिजनेस। दोस्तों नर्सरी का बिजनेस बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस माना जाता है, क्योंकि नर्सरी में हम सभी लोग अलग अलग तरह के पौधे को रखकर उन्हें अपने ग्राहकों को सेल करते हैं। आप सभी लोगों को अपने नर्सरी में हाइब्रिड प्लांट ही रखना है। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जैसे हम गाँव में अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कलर्स और पेंटिंग करवाते हैं, वैसे ही शहरों में लोग घरों को डेकोरेट करने के लिए पेंटिंग्स के अलावा अच्छे अच्छे किस्म के पौधे अपने घरों के
के बाहर लगाते हैं। इससे लोगों का यह मानना होता है कि घरों में शुद्ध वायु आएगी और हमारा घर हमेशा फ्रेश रहेगा। दोस्तों रिसर्च में यह खुलासा भी हुआ कि जो लोग अपने घरों के आसपास प्लांट लगाते हैं वो हमेशा रोग मुक्त रहते हैं और यह बात पूरी तरह से सच है। तो लोग घरों में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, फूल इत्यादि का उपयोग करते हैं। ऐसे में यदि आप अपनी नर्सरी के बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। नंबर 9, फ्रूट शेक का बिजनेस। दोस्तों गर्मी के समय में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक से नफरत करते हैं और वह सभी लोग फ्रूट शेक की तरफ आकर्षित रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड तो मार्केट में बहुत ज्यादा है, परंतु फ्रूट शेक की डिमांड भी कुछ कम नहीं है। आप सभी लोग फ्रूट शेक का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ग्राइंडर की आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी लोग अपने फल के मुताबिक गिलास का रेट निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में आपको 50% तक फायदा हो सकता है और यदि आप शुरुआती समय में अपनी तरफ ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और अपने रेट को कम कर सकते हैं, आपको इससे बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। नंबर 10, वाहन गैराज। दोस्तों भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में कार एवं मोटर वाहनों की बहुत ही ज्यादा तेजी से वृद्धि हो रही है और ऐसे में कार को धोने के लिए और उसकी सर्विस करने के लिए गैराज पर काफी ज्यादा मात्रा में गाड़ियां आती है। इस सिचुएशन को देखते हुए मार्केट रिसर्च के बाद यदि आप वाहन गैराज खोलते हैं तो आप सभी लोगों को काफी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वाहन गैराज पर आप सभी लोगों को वाहनों की सर्विसिंग के साथ साथ उनकी धुलाई करके ग्राहकों से अपनी लागत से 50% ज्यादा मांग कर सकते हैं और इससे आपको काफी फायदा होगा। तो दोस्तों ये था 12 महीने चलने वाला बिजनेस आइडिया। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।